11 बच्चों की मां को घर में घुसकर फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया और उसके शौहर को शदीद जख्मी कर दिया गया। मुल्जमान मोहल्लेदार ही थे। वजह तनाजा है क्या? पुलिस अब तक मुल्जमान को गिरफ्तार कर सकी या नाकाम है? ये बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाज़रीन, इस वक्त हम सियालकोट के नवाही गांव तरसीका में मौजूद हैं, जहां पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया कि एक शख्स ने घर में घुसकर खातून को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया, जबकि उसके शौहर को शदीद जख्मी कर दिया। इसके पीछे क्या वजूहात है, वो शौहर हमारे साथ मौजूद है, उसी की जुबानी आपको सुनाते हैं। बड़ा अफसोसनाक वाकया है। क्या हुआ, क्या वजूहात थी और ये सब कुछ कैसे हो गया? जी सर, ये ना 21/6/2024 को हम जुम्मे के रोज़ अंदर बैठकर सब बच्चों के हमरा खाना खा रहे थे और एक तनवीर नामी आदमी वो हमारे अंदर आया। घर में घुसकर उसने सेफ अलमारी से कुछ पैसे लिए और जेवरात लूटे और जो लूट कर बाहर जाने लगा, पता हमें लगा हमने उसको मरहमत करने के लिए बाहर आए बीमार बीवी के, तो बाहर हम जाने लगे। जाते हुए उसने हमारे ऊपर फायरिंग की, जिसकी वजह से 6-7 गोलियां मेरी बीवी को लगीं और 1-2 फायर मेरे टांग पर लगे। अच्छा। और जाते जाते हम बीवी को कत्ल कर दिया और मैं शदीद जख्मी हूँ, जिसकी वजह से मैं टांग से माजूर हो चुका हूँ। और सही है। कौन है ये तनवीर? तनवीर वो हमारे मोहल्ले में था। अच्छा, कितने घर छोड़ के रिहाइश है? तकरीबन 3-4 घर छोड़कर रिहाइश है। अच्छा, कब से वो रह रहे थे यहाँ पे? जी वो मुझे ना मालूम कब से रहे, काफी दिनों से रहे हैं। काफी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तब से हम तो सुनते आ रहे हैं, इधर रहते हैं। अच्छा, तो आप कब यहाँ पे मुंतकिल हुए? हमारे बुजुर्ग भी यहाँ पर ये आपका आबाई गांव है? आबाई गांव है। शुरू से आप यहीं पे रह रहे हैं? वो भी यहीं पे रह रहे हैं? ठीक है। कोई तनाजा था, कोई वजूहात थी, वो घर में आ गया, क्यों कत्ल कर दिया, क्या वजह थी इसके पीछे? सर, इसके मामलात को तो मैं तो मजदूर हूँ और सुबह जाता था, शाम को घर पर आता था। सही है। पर यहाँ पर सुना है कि वो कभी कभी डकैती सिक्योरिटियों के पर्चे वगैरह भी उस पर हैं। अच्छा। और वो सुनते रहते हैं कि कभी वो इधर उधर गांव में दहशत वगैरह फैलाता हो। ठीक है, लेकिन कोई भी क्रिमिनल अपने इर्द गिर्द तो नहीं ऐसी वारदात करता ना, दूर जाके करता है कि किसी को पता ना लगे। जो शनाख्त करते हैं उधर आके तो ऐसी वारदात नहीं होती। नहीं, इधर भी की थी कुछ 5-6 साल पहले इधर एक शख्स को उसने फायर भी मारा था। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। तो वो गोलियां चलाकर आप ही की खातून जो वाइफ है, आपकी बीवी, उन्हीं को क्यों कत्ल किया? मतलब आपको निशाना नहीं बनाया गया? जी, निशाना तो उसने उसे भी कत्ल किया, मुझे भी मारा है, फायर मारा है ना। सही। तो निशाना तो हम दोनों पर हुआ ना। देखो, जो फायर मेरी टांग पर लगा, कहीं और जगह पे सर में लगता है, पेट में लगता, शायद मैं भी अल्लाह का प्यारा हो जाता। सही जी। चले, तो बच्चे आपके कितने हैं? ऐसे कैसे हो सकता है कि अभी तक आपको पता ही नहीं लग सका कि पीछे वजूहात क्या है, क्यों हुआ है ये सब कुछ? अगर लूट लिया था तो भाग जाता, फरार हो जाता, कत्ल करने की वजूहात क्या है? नहीं जी, कत्ल करने की वजूहात का तो मुझे नहीं मालूम, पता क्या मालूम है, लेकिन ये है कि जब हमने उनको शदीद पकड़ने की कोशिश की तो हम पर फायरिंग मजामत की। अच्छा, मजामत पर हुआ है जी ये सब कुछ। तनवीर अकेला रहता था इधर? हाँ, उसकी माँ थी, बहनें थी, भाई हैं उसके, वो बाहर गए हुए हैं। मुझे तो इन सारी हिस्ट्री का कोई मालूम नहीं, कितने भाई हैं वो। नहीं, आप शुरू से रह रहे हैं, कुछ भी नहीं पता? अब भी नहीं पता उसके बारे में? अब तो वो भागा हुआ है ना, अब तो भाई। अच्छा, अब तो यहाँ से भागा हुआ है ना, अब तो पता नहीं कहाँ है वो। तो उसके घर वाले भी यहाँ से फरार हैं? अच्छा जी। कोई भी नहीं रह रहा? रिश्तेदार नहीं रहते यहाँ पे कोई उसके? नहीं, यहाँ पर गाँव में तो नहीं रिश्तेदार उसका करीबी कोई। अच्छा जी, सही है। तो क्या किया उसके बाद? जब उसने हम पर फायर किया ना, तो हम तो दोनों मियाँ बीवी अपने घर के दरवाजे के बाहर ना, ये आपने पास रखना, अंदर वहाँ गिर पड़े। अच्छा। तो उधर से ना जब फायरिंग हुआ तो हमारे ने मेरे ताए के बेटे वो आए, एक मेरे छोटे भाई थे, वो भागते हुए आए, उन्हें देखा क्या हुआ है, उन्हें माजरा देखा कि हम तो गिरे पड़े हैं दोनों। उसने उसके जब आपके घर में कोई नहीं रहता आपके अलावा? नहीं, मेरे घर में बच्चे रहते हैं मेरे, सिर्फ बच्चे रहते। भाई वो नहीं रहते? भाई भी रहते हैं, वो अलग रहते हैं। अच्छा, बच्चे छोटे हैं सारे? बच्चे सारे छोटे हैं। अच्छा। हम तो सारे लोग तमाम। कितने बच्चे हैं? 10 बेटियां हैं, 1 बेटा माशाल्लाह। अच्छा, बड़े सबसे बड़ा कौन है? सबसे बेटियां हैं, सबसे बड़ी। हाँ, कितनी उम्र है सबसे बड़ी बेटी? तकरीबन 19-20 साल है। अच्छा, यंग है जी। सही है। वो भी घर में मौजूद थे?
नहीं वो नहीं थी सर, वो अपने मामू के यहाँ गई हुई थी। ठीक है, बाकी बच्चे मौजूद थे? बाकी बच्चे सारे मौजूद थे, खाना खा रहे थे। अच्छा, जब वो दाखिल हुआ? जब वो हम तो गिर पड़े ना, बाहर से वो एक भाई आया मेरे, एक तायाजाद बड़े, हाँ बड़े अब्बू के हमारे भाई थे बड़े, वो आए ना, उन्होंने देखा उसको फायर लगे हुए हैं, वो घबरा के उसने उसको जफा लगा लिया, पकड़ लिया उसको। अच्छा। एक छोटा भाई भी मेरा आया तो उसने भी उसको पकड़ लिया। एक हम साए थे साथ गली में, शायद वो उसे देख रहे थे या वो मशवरे में थे, उन्होंने देखा ना जब उस आदमी को पकड़ लिया है, कातिल को, तनवीर नामी को, तो वो वहाँ से भागा और उसने भागकर उसको उसके पिस्टल भी उससे छोटे भाई से पकड़ ली और उसको यानी कि आज़ाद करा दिया। किसने? उसका नाम है करामत अली, हम साए थे वो भी हमारे। अच्छा। तकरीबन 50 मीटर के फासले पर उसका घर है। अच्छा, उसने क्या किया? उसने ये किया कि जब मेरे भाइयों ने उसे पकड़ा हुआ था ना मौके पे, तो उसे आज़ाद करा दिया और पिस्टल भी मेरे भाई के पास था, छिना लिया था, उसे छीन लिया था। और बाद में वो आया, उसने पिस्टल भी छीन लिया मेरे भाई से और वह तनवीर नामी आदमी को जो कातिल है उसको भी आज़ाद करा दिया और यानी कि भगा दिया। अच्छा, भगा दिया। बाद में वो जो हमसाए औरतें बच्चे आए थे, जब हमको पकड़ के उसने कीड़े डब्बे में डाला कि इसे हॉस्पिटल ले जाएं, तो रास्ते में उसका घर आता है तकरीबन 100 मीटर के फासले पर। किसका? तनवीर का। अच्छा। तो उसने वहाँ पर हमारी जो है ना गाड़ियों को भी रोक लिया, आगे कह रहे थे मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा। ये अकेले ने? इतने ज्यादा लोगों को? अकेले था ना। हाँ। उसकी माँ भी थी, उसके बहनें भी थी घर के अंदर। सब लोगों ने रोक लिया आपको? वो भी शामिल थी, लेकिन ये पता नहीं वो रोक रही थी कि वो ज्यादा लड़ाई हो गई थी ना, फिर इसमें पता नहीं लग रहा था कि वो रोक रही है कि या उसको भगा रही है, क्या बना रही है। बाकी फिर भी वो लोगों के हाथ से बच चुका और अंदर उसको धकेल दिया और गाड़ियों को आजाद किया, गाड़ी चली गई हमारी। उसे फिर अंदर करके तो गाड़ियां भगा दी। उसे पकड़ा किसी गांव वाले ने? पकड़ा नहीं किसी गांव वाले ने। उसके साथ मिले हमें सब लोग? सर अब ये तो अल्लाह जानता है, जब मैं क्या किसी को इल्जाम दूं, किसी को उसके साथ मिले हुए या नहीं मिले हुए। नहीं, आपके भी उतने ही हैं जितने उसके हैं। हाँ जी, ठीक है जी। तो ये डकैती के बाद तो ऐसी सूरत हाल नहीं बनती जैसी आप सुना रहे हैं कि वो पहले पकड़ा जाता है, फिर वो छुट जाता है, उसे कोई आके उसकी मदद करता है, फिर वो आपकी गाड़ी भी रोक लेता है। ये हो क्या रहा है सब कुछ? कोई तनाजा भी आपका चल रहा था आपस में? नहीं, तनाजा पहले कुछ ऐसा मामला तो नहीं थे। कोई लड़ाई हल्की फुल्की तो ही थी, माड़ी थोड़ी बहुत नहीं थी, इतनी ज्यादा नहीं। तो हो सकता है उसी की रंजिश हो। हाँ, शायद ये भी हो सकता है। ठीक है। हाँ। पुलिस आ गई फिर? मुझ पर तो इल्जाम नहीं दे रहा था, मेरी बीवी पर इल्जाम दे रहा था। क्या? इसने कि हमारे घर में परेशानी बना रखी है। अच्छा, घर में परेशानी बना? फैर मारे ना और लूट कर भागने लगा तो कहने लगा जिसने हमारे घर में परेशानी बना रखी है। वो क्या परेशानी? जी वो तो मेरी बीवी कातिल चली